हाय, मैं पुष्पम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फोर बेसिक ट्रेनिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। देखिए, फोर बेसिक ट्रेनिंग लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो फोर बेसिक ट्रेनिंग एक्चुअली में है क्या, और उससे हमें कैसे फायदा मिल सकता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। राइट। मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूं सो दैट आज के सेशन की हम स्टार्टिंग कर सकें और आपको पता चले कि वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वो चार स्टेप्स क्या है जिससे हम बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। राइट। आई थिंक मेरी स्क्रीन आपको अच्छे से विजिबल होगी। ओके। सो आज का टॉपिक है फोर बेसिक स्टेप्स फॉर सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए चार बेसिक स्टेप्स, यदि आपने इन चार बेसिक स्टेप्स पे अच्छे से पकड़ जमा ली, इन स्किल्स को अच्छे से आपने सीख ली, इन स्टेप्स को आपने अच्छे से सीख लिया, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए खत्म हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप बहुत इजीली कर लेंगे। राइट। सिर्फ ये चार स्टेप्स आपको सीखनी है अच्छे से। आपने चार स्टेप्स अच्छे से सीख ली तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत जल्दी कामयाब बन जाएंगे। जिसमें से नंबर वन स्टेप है लिस्ट मेकिंग। हमने लिस्ट मेकिंग के बारे में बात की। लिस्ट मेकिंग एक्चुअली में होती क्या है? देखिए, हम शुरुआत करते हैं इस बिजनेस की। शुरुआत करने के बाद हम इस बिजनेस को अच्छे से सीखते हैं। तो हम सबसे पहली चीज क्या सीखते हैं कि हम हमारे प्रोस्पेक्ट की, प्रोस्पेक्ट कौन होते हैं? जिनको हम हमारे इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो वो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं। और जब हम उनको ढूंढते हैं, देखते हैं, तो वो हो जाती है प्रोस्पेक्टिंग। वो प्रोसेस हो जाती है प्रोस्पेक्टिंग करना। राइट। तो हम जिनको अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं वो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं। तो अब हम जिन लोगों को जानते हैं और जो लोग हमें जानते हैं, हमें उन लोगों का नाम लिखना है हमारी लिस्ट में। हम एक बार अपनी लिस्ट में उन लोगों के नाम लिख देंगे तो क्या होगा, हमारी एक लिस्ट बन जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि हमें किन लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना है। राइट। और हमेशा आप याद रखिए, जब भी आप लिस्ट बनाएं तो आप सबका नाम लिखिए। आप ये मत सोचिए, आप प्री जज मत कीजिएगा कि यार ये मेरे साथ बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, वो मेरे साथ बिजनेस करेगी या नहीं करेगी, उससे हो पाएगा या उससे नहीं हो पाएगा। राइट। वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, कुछ भी नहीं सोचना है। बस आपको उनका नाम लिखना है। तीन चीजें हो सकती है, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं जिनका आपने लिस्ट में नाम लिखा है, या आपके कस्टमर बन जाए, या आपके कोई मीडियम बन जाए। राइट। जिसके थ्रू आप और लोगों तक पहुंच सकते हैं। राइट। तो आपको सब लोगों के नाम अपने लिस्ट में लिखना है। ओके। आप कम से कम आप 500 लोगों का नाम जरूर लिखिए, और मैक्सिमम जितने लोगों को आप जानते हैं उन लोगों के आप नाम जरूर लिखिए अपने लिस्ट में। ओके। और मैंने आपको ये भी सिखाया है कि आपको उनकी रैंकिंग कैसे देनी है। आपको सबसे पहले 5 नंबर वालों को पिच करना है इस बिजनेस को, क्योंकि जो आपके ज्यादा करीब है, जिनको आप अच्छे से जानते हैं। राइट। तो आपको उनको सबसे पहले इस बिजनेस के बारे में बताना है। आपको यहाँ पर कम से कम 5 लिस्ट बनानी है। रैंक नंबर 5 की, रैंक नंबर 4, रैंक नंबर 3, रैंक नंबर 2 और रैंक नंबर 1 की। और एक लिस्ट होगी जिसमें आपने सबका नाम लिखा है, और उस लिस्ट में आप सबको रैंक देंगे। आप 5 नंबर किसको आप रैंकिंग देंगे? जिसको आपको सबसे पहले इस बिजनेस के बारे में बताना है। देन उसके बाद 4 नंबर, देन उसके बाद 3 नंबर, देन 2 नंबर, देन लास्ट में जो सबसे लास्ट में उनको जिनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखानी है उनको आप 1 नंबर देंगे। और राइट। तो आपको जो प्राइम फोकस करना है वो किन पे करना है? आपको हॉट कैटेगरी वाले लोगों पे करना है। हॉट कैटेगरी वाले लोग कौन है? जो आपके बहुत ज्यादा करीब है, जिनको आपने 5 रैंकिंग दी है। राइट। तो आप लिस्ट बनाइए सबसे पहले। नंबर 2, लिस्ट बनाने के बाद कैसे इनविटेशन हमें देना है उन लोगों को। इनविटेशन हमें क्यों देना है? क्योंकि हम उनको अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा सकें, और अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन में उनको अच्छे से अपनी बिजनेस की नॉलेज और इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। राइट। तो उसके लिए हमको उनको इनविटेशन देना होगा। राइट। तो अब इनविटेशन देना भी हमने सीखा। इनविटेशन हम 3 अप्रोचेस के थ्रू दे सकते हैं। पहला है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में आप अपने जो पहचान वाले लोग हैं उनको आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि यार मैंने ना अभी एक बिजनेस की शुरुआत की है, तो उसके सिलसिले में मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने एक बिजनेस की शुरुआत की है, उसके बारे में मुझे तुझे कुछ बताना है। राइट। इस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो डायरेक्ट अप्रोच का यूज करके। नंबर 2, यहां पर आप जिगजैग अप्रोच यूज कर सकते हो। जिगजैग अप्रोच आप किनके साथ यूज कर सकते हो? जो लोग आपके एल्डर हैं, आपसे बड़े हैं एज में, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है,
वहां पर आप उनको बोल सकते हो कि मुझे अभी मैंने एक बिजनेस की शुरुआत की है और मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए आपसे, राइट, आपसे कुछ कंसल्टेशन चाहिए, तो क्या आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं? अब यहां पर आपने क्या किया, डायरेक्टली उनके ईगो को हर्ट भी नहीं किया और उनके ईगो को सेटिस्फाई कर दिया आपने, राइट, जिससे कि क्या होगा, जो आपसे बड़े हैं एज में, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, यहाँ पर आपके टीचर हो सकते हैं, राइट, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, आपसे सक्सेसफुल लोग हो सकते हैं, रिच रिच लोग हो सकते हैं, उनको आप जिगजैग अप्रोच करके इनवाइट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपको जरूर बोलेगा जी हाँ मैं आपको कंसल्ट कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने इनडायरेक्टली उनको अप्रोच कर दिया जिगजैग अप्रोच का यूज करके। और तीसरा हमने क्या देखा था, इनविटेशन कैसे हम दे सकते हैं, बूमरैंग अप्रोच है। आप ये उनके साथ यूज कर सकते हैं जिनसे आपने बहुत टाइम से बात नहीं की है, राइट, जो आपके ज्यादा क्लोज नहीं है। आप उनको बोल सकते हैं यार मैंने अभी एक काम स्टार्ट किया है जहां पर हम लोगों की मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में 20,000 रुपए या 30,000 या 40,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। तो क्या आप ऐसे लोगों को जान सकते हो जो इतना पैसा कमाना चाहते हैं? तो आपका प्रोस्पेक्ट ये बोलेगा पहले पहले तो मुझे बता दे कि कैसे हम पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बूमरैंग अप्रोच का यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। ओके, तो यहां से आप इनविटेशन दे सकते हैं। इसके साथ साथ हमने दो तरीके भी देखे कि कैसे हम हमें क्या बोलना है इनविटेशन के वक्त में, राइट। दो फॉर्मूले पे हमने बात की थी। सबसे पहले फॉर्मूले पे हमने बात की थी, आप याद कीजिए कि आपने लास्ट टाइम क्या बात की थी अपने प्रोस्पेक्ट से, वहां से आप कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आप अप्रिशिएट कीजिए उनको, फिर उसके बाद अप्रिशिएट करने के बाद आप सुटेबल अप्रोच वहां पर लगा दीजिए। सुटेबल अप्रोच कौन सी हो सकता है, आप डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं वहां पर, आप नंबर 2 आप लगा सकते हैं वहां पर जिगजैग अप्रोच, आप बूमरैंग अप्रोच लगा सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट एंड सिंपल रखना है अपनी इनविटेशन को, क्योंकि जो हमारा इनविटेशन है वो बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं है, सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं हम, तो सिर्फ 2 से ढाई मिनट का इनविटेशन हमें देना है, उसके बाद हमें फोन को कट कर देना है, राइट। अब जितना अच्छा हमारा ट्रेलर होगा उतनी अच्छी हमारी पिक्चर होगी, राइट। ट्रेलर क्या हो गया, हमारा इनविटेशन, और हमारी पिक्चर क्या हो गई, हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन, राइट। तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को क्यूरियस करना है बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे कि हम जब ट्रेलर देखते हैं कोई सी भी मूवी का, तो हम वहां पर क्या पूरी मूवी देख लेते हैं? नहीं देखते ना, वहां पर हम क्यूरियस हो जाते हैं उस ट्रेलर को देख के। तो इनविटेशन आपके लिए ट्रेलर है, और जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है वो मूवी है, जहां पर हम पूरी तरीके से उनको समझाएंगे कि एग्जैक्टली ये बिजनेस क्या है और कैसे आपको फायदा मिल सकता है, राइट। तो ये इनविटेशन हो गया। देन इनविटेशन देने के बाद आपने डेट टाइम प्लेस सिलेक्ट कर लिया कि आप कहाँ बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऑफलाइन दे रहे हैं या ऑनलाइन दे रहे हैं। उसके बाद आप उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन शो करोगे, राइट। अब बिजनेस प्रेजेंटेशन हमने ये भी जानी कि यदि हम कोई नए लोगों से बात कर रहे हैं या हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनको उसी वक्त कैसे बिजनेस प्रेजेंटेशन देनी है, उनको 2 मिनट की प्रेजेंटेशन में क्या बताना है, सो दैट उनको हमारे बिजनेस के बारे में पता चल जाए और उनको इनविटेशन मिल जाए और हम अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन उनको अच्छी तरीके से दे सके। तो 2 मिनट की प्रेजेंटेशन कैसे देना है और 25 मिनट की कैसे प्रेजेंटेशन देना है, हमने ये भी जाना, राइट। 25 मिनट की प्रेजेंटेशन में हमें उनकी नीड वांट एंड डोंट वांट पहले पता करनी पड़ेगी, सो दैट हम उनकी प्रॉब्लम का हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी से सॉल्यूशन दे सके सही तरीके से, राइट। तो हमें नीड वांट एंड डोंट वांट पहले पता करने की जरूरत है, उसके बाद हम हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी से उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकेंगे। और ये पूरा तरीके से कस्टमाइज प्लान रहेगा हमारा, सिर्फ 25 मिनट्स में हमें हमारी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर लोगों को बैठ जाते हैं लेके 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, फिर भी सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आता बिजनेस प्लान। लेकिन हमने इस बिजनेस को सही तरीके से सीखा है, हमें एग्जैक्टली exactly पता है कि 25 मिनट्स में हमें क्या बताना है क्या नहीं बताना है, राइट। सो दैट क्या होगा, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो बहुत जल्दी इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाए और वो क्यूरियस हो जाए, राइट, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो हमने ये जाना कि कैसे हम नीड वांट एंड डोंट वांट फाइंड आउट कर सकते हैं, और कैसे हम अलग अलग पर्सनालिटी टाइप को कैसे हम अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं, राइट। सो दैट क्या होगा कि उनकी जो क्लोजिंग है वो बहुत इजीली और ऑटोमेटिकली हो जाए, राइट। तो ये हमने शो द बिजनेस प्लान में देखा कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप वाले लोगों को डिफरेंट तरीके से हमें प्लान शो करने की जरूरत है, ओके, और एक कस्टमाइज प्लान बताने की जरूरत है, ओके। नंबर 4, अब कुछ लोग होते हैं इस हम जब बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं प्रोस्पेक्ट को, कुछ लोग ज्वाइन तुरंत नहीं करते हैं,
राइट, वो कुछ टाइम लेते हैं, तो वो टाइम लेते हैं, तो उस वक्त में हमें उनका फॉलोअप करने की जरूरत है, राइट। अब फॉलोअप आप कैसे करेंगे? कम से कम आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद 4 से 5 बार आपको उनका फॉलोअप करना है, राइट। फॉलोअप आप उनको एक्सपोजर दे सकते हैं, आप उनको कोई कंपनी के इवेंट में लेके जा सकते हैं, आप कोई वेबिनार उनको शो कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप उनको एक्सपोजर दे सकते हैं। आप स्टेटस पे अपने कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली उनका फॉलोअप होगा। हमने ऑफलाइन फॉलोअप करना, ऑनलाइन फॉलोअप करना भी सीख लिया अच्छे से, कि कैसे हम ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉलोअप कर सकते हैं, राइट। इसके बाद फॉलोअप देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बोलते हैं कि जो फॉर्च्यून होता है, जो सक्सेस होती है, वो कहाँ है, किस चीज में छुपी होती है? वो फॉलोअप में छुपी होती है। यदि आपने अपने प्रोस्पेक्ट का, अपने क्लाइंट का अच्छे से फॉलोअप ले लिया, तो वो आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं वो इमोशनली डिसीजन लेते हैं, इमोशनली डिसीजन लेते हैं, राइट। हम एकदम से डिसीजन नहीं लेते, लेकिन इमोशन में आके डिसीजन लेते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टोरीज भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, आप अपनी स्टोरी सुना सकते हैं, राइट। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो इमोशनली डिसीजन ले सकता है आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। प्लस सेल्स क्लोजिंग कैसे हमें करनी है, हमने ये भी अच्छे से जाना कि क्लोजिंग करने के लिए, मतलब क्लोजिंग यानी कलेक्शन, उनसे पैसा लेना है, तो पैसा हम कैसे लेंगे, उनकी क्लोजिंग कैसे करेंगे, तो उसको हमने अच्छे से जाना था। क्लोजिंग के वक्त में जब हम बिजनेस प्रेजेंटेशन करेंगे, तो क्या क्वेश्चन उनसे पूछना है, क्या नहीं पूछना है, ये भी हमने जाना। आप प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद ये नहीं पूछेंगे उनसे कि कैसा लगा आपको, मजा आया या नहीं आया, तो हम कब से करें स्टार्ट, ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछना है, बल्कि हमें ये पूछना है कि ऐसी क्या चीज है जो आप इस बिजनेस में नहीं कर सकते, जो आपको अभी मैंने प्रेजेंटेशन दिखाई, या आपको क्या चीज समझ में नहीं आई अभी तक प्रेजेंटेशन में, या आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में। आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। यदि आप सही क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको उसका सही आंसर मिलेगा, राइट। सो दैट क्या होगा कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके डाउट ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। उसके डाउट क्लियर हो गए तो वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लेगा, मतलब वो आपको पैसा दे देगा, आपको कलेक्शन मिल जाएगा, मतलब आपने सेल्स क्लोजिंग कर दी वहां पर, राइट। इसके साथ साथ आपके प्रोस्पेक्ट के कुछ डाउट्स हो सकते हैं, कुछ उसके क्वेश्चंस हो सकते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी बात की थी कि एग्जैक्टली आप उनके क्वेश्चन का क्या आंसर दे सकते हैं, आपको एग्जैक्टली क्या बोलना है, सो दैट उनका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और वो आपके साथ ऑटोमेटिकली इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाए, राइट। तो हमने 4 बेसिक स्टेप में ये जाना, लिस्ट कैसे बनाते हैं, इनविटेशन कैसे देते हैं, बिजनेस प्लान कैसे शो करते हैं, और फॉलोअप सेल्स क्लोजिंग हम कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हमने डीप में हमारे इस कोर्स में हमने बात की हुई है। यदि आपने अभी तक वो स्किल्स नहीं सीखी है, वो कोर्स आपने अभी तक अच्छे से नहीं लिया या नहीं देखा है आपने, तो हमने इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, चाहे वो लिस्ट मेकिंग हो, चाहे वो इनविटेशन हो, चाहे वो बिजनेस प्लान शो करना हो, चाहे फॉलोअप करना हो, या सेल्स क्लोजिंग करना हो, या ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना हो, सारी चीज पे हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, सेशंस लिए हुए हैं। आपको वहां पर सारी चीजें जानने का मौका मिलेगा, वो भी डीप में, कि लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं, हम कैसे इनविटेशन दे सकते हैं, हम कैसे बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, 2 मिनट की प्रेजेंटेशन भी हम दे सकते हैं, 25 मिनट की भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, हम कैसे फॉलोअप कर सकते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट का, उनकी सेल्स क्लोजिंग ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हैं, राइट, और कैसे कलेक्शन उनसे ले सकते हैं, और उनका ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, उन स्किल्स को डेवलप नहीं किया है, तो मैं आपसे अर्ज करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन सारे वीडियोस को देखिए, उन सारे सेशंस को देखिए, सो दैट आपकी भी जो स्किल्स है वो डेवलप होने लग जाएगी, और ये जितनी 4 बेसिक स्टेप्स हैं आपकी क्लियर हो जाएगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से, यदि आपने सारे वीडियोस देखे हैं, तो ये सारी जितनी भी बेसिक स्टेप्स है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, ये आपको जरूर सक्सेसफुल बनाने वाली है, राइट। सो दोस्तों, आज के सेशन में, आज के 4 बेसिक स्टेप्स में इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और नए सेशन में मिलेंगे, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल द टाइम, यू गो एंड कीप शाइनिंग।